चौथा राउंड शुरू हुआ। इस बार प्रतिद्वंद्वी ने शुरुआत से ही एग्रेसिव मूव लिया, सारे चिन्हों को ब्लैक कर दिया, फिर अपने कार्ड्स दिखा दिए। लड़का दंग रह गया, ये तो सीधे सीधे चीटिंग लग रही थी। लेकिन जब गेम के मॉन्स्टर ने कुछ नहीं कहा तो ये भी गेम का ही हिस्सा माना गया। पर किस्मत से दो कार्ड्स पर लड़के ने पहले ही निशान लगाए थे, तो अब सामने वाले को भी सिर्फ 20% चांस पर भरोसा करके चाल चलनी पड़ी। इसके बाद लड़के ने उसी की स्ट्रैटेजी कॉपी की, सारे निशान ब्लैकआउट कर दिए और फिर अपने कार्ड्स दिखाए। उसने सामने वाले के दिए गए चिन्हों को तुरंत पकड़ लिया। क्या मतलब था उनका, यह भी वो समझ गया। लेकिन जवाब देने से पहले उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसने अपना उत्तर बदल दिया। मॉन्स्टर थोड़ा चिढ़ा, मगर गेम पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। असल चिन्ह इतनी सफाई से छिपा हुआ था, एक काले ताले की आकृति में। सही एंगल से देखने पर ही वो दिखता था। उसी सुराग के जरिए लड़के ने सही उत्तर दिया। अब दोनों को समझ आ गया, अगला राउंड सबसे ज्यादा टेढ़ा होगा। अब तक के सारे चिन्हों के आधार पर गेम अब लगभग ओपन कार्ड्स की तरह हो गया था। लेकिन लड़के की किस्मत इस बार साथ दे गई। 3 स्टार मार्क्ड कार्ड्स में से 2 बिल्कुल नए थे, जिन पर कोई निशान नहीं था। अब उसने अपनी दानव शक्ति एक्टिव की, डोंगचुआन, जिससे वो किसी भी सतह के पार देख सकता था, अंदर की असली जानकारी तक पहुंच सकता था। भले ही उसने कार्ड्स को छिपाकर रखा था, अब वो उनमें हर डिटेल देख पा रहा था। एकदम परफेक्ट गेस, यही है असली गेम सेंस। प्रतिद्वंद्वी को लग रहा था कि पूरा गेम अब उसके कंट्रोल में है, लेकिन बैग के अंदर की टॉर्च लाइट देखकर उसे अंदाजा हो गया। लड़के ने इनविजिबल इंक का इस्तेमाल किया है। स्पेशल लाइट में ही वो चिन्ह नजर आते थे, वो भी इतने हल्के कि उसकी साथ खड़ी असिस्टेंट को भी कुछ समझ नहीं आया। लेकिन प्रतिद्वंद्वी उस ट्रिक में फंसा नहीं। उसने सब एनालाइज किया और कॉन्फिडेंस से बोला, क्लब्स, सही जवाब। लड़का शॉक में था, ये कैसे हो सकता है? तभी प्रतिद्वंद्वी जोर से हंस पड़ा। उसका नाम था द डिसीवर। उसने इनविजिबल इंक से जो चिन्ह बनाए थे वो जानबूझकर फेंक थे, ताकि दूसरा खिलाड़ी कंफ्यूज हो जाए। इसलिए असली उत्तर निकालना उसके लिए आसान हो गया था, स्पेड। नतीजा, लड़का हार गया। उसके पास मौजूद सभी मॉन्स्टर कीज अब सामने वाले के पास थे। भले ही इस खेल में जान का खतरा नहीं था, लेकिन इस हार के बाद उसका भविष्य के किसी भी मॉन्स्टर गेम में हिस्सा लेने का मौका खत्म हो गया। और उसके बदले की उम्मीद, अपने पिता के कातिल अंतिम दानव को हराने का सपना भी अब टूट चुका था। फिर भी किस्मत ने पूरी तरह उसका साथ नहीं छोड़ा। प्रतिद्वंद्वी एक सन की जुआरी था, जिसे छोटे रिस्क में बड़ा थ्रिल चाहिए होता था। लड़के के पास अब कुछ नहीं था, इसलिए उसी पर दांव लगाना उसके लिए सबसे बड़ा जुआ था, और उसी में सबसे ज्यादा मजा। लड़के की जजमेंट पावर लाजवाब थी। आखिर में प्रतिद्वंद्वी ने एक नया दांव लगाने का ऑफर दिया। उसने सारे मॉन्स्टर कीज उसे लौटा दिए और फिर दोनों ने साथ मिलकर एक नई जोड़ी बनाई। साथ ही, लेकिन फिर भी प्रतिद्वंद्वी। यहीं से शुरुआत हुई दानव राजा को हराने की असली जंग।